बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल का सरसों का साग, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत तरीके से लोग अलग अलग तरीके से बनाती हैं, तो आज हम ग्राइंड करके इसको बनाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg सरसों का साग लिया है और इसमें 250 ग्राम मैंने पालक ऐड की है और 2 टेबलस्पून इसमें अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और तड़के वाली मिर्चें हैं। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने एक प्यारा सा प्रेशर कुकर लिया और उसको फ्लेम पे रखा और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसके बाद अदरक का पेस्ट डाल के उसको लाइट से सौते किया और इसमें मैंने कटिंग किया, धो के रखा हुआ, स्टेन किया हुआ साग शामिल कर दिया। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा साग ऐड कर दिया और फिर इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और तड़के वाली गोल मिर्चें ऐड कर दी थी और फिर बाकी के स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें 1/2 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून ही इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं भर के हल्दी का ऐड कर दूँगी। और तमाम चीज़ों को मैं हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी और ये साग मैं प्रेशर में ही तैयार करूँगी। और ये साग बहुत मज़े का बनकर रेडी होता है। तो हर एक का एक अपना तरीका होता है, तो इस तरीके से भी बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और अब इस पे मैं प्रेशर का ढक्कन लगा के इसको मैं 25 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने वेट लगा के 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। प्रेशर खोलने के बाद माशाल्लाह से हमारा साग गल के रेडी हो चुका था और आप देख सकते हैं कि ये गल चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल के रेडी हुआ है। प्रेशर से निकाल के इसको मैंने बड़े से बोल में डाल दिया था ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा साग एक बोल में अच्छी तरह से फैला दिया था और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद ये तैयार हो चुका था और फिर मैंने एक पतीली ली, फ्लेम को ऑन किया, ऊपर रखा और फिर सारा साग ग्राइंड किया हुआ मैंने इस पतीली में ऐड कर दिया और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुआ था। तो जी, ग्राइंड करने के बाद एक पतीली में डाल दिया था मैंने और फिर इसका मैंने पानी ड्राई करना शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से हम इसका पानी ड्राई करेंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। जब ये ड्राई हो चुका था तो फिर इसमें मैंने मक्की का आटा ऐड कर दिया था और यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून मक्की का आटा लिया था और इसको डाल के इसको मैंने पका लिया था और साग में मिक्स करके साग को अच्छी तरह से ड्राई करके रेडी कर लिया था। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप घर में जो आटा यूज़ करते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं, वो आटा भी इसमें डाल के इसको ड्राई कर सकते हैं। तो ये ड्राई हो चुका था तो इसको मैंने हटा दिया, फिर फ्लेम को ऑन किया, ऊपर पैन रखा और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का और 2 तड़के वाली मिर्चें डाल के मैंने इसको सौते कर लिया था। पैन को हटा के फिर मैंने पतीली रख ली थी और उसके ऊपर मैंने तड़का लगा दिया था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये साग रेडी हुआ था। तो ये देखें, आप देख सकती हैं मैंने इसको अच्छी तरह तड़का लगाने के बाद मिक्स कर लिया था। तो जब आप खाना चाहते हैं तब भी तड़का लगा सकते हैं। तो फिर एक प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो आप स्पाइसेस अपनी पसंद के डाल सकते हैं, जितना आप लेते हैं या जितने आपके घर में खाया जाते हैं उतने ही स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा ये साग बनकर रेडी हो चुका था और प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और 2 सब्ज़ मिर्चों के साथ और देसी घी के साथ इसको मैंने गार्निश कर लिया था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने साग को डाल के और ऊपर देसी घी रख दिया था और बहुत ज़बरदस्त ये बन के साग रेडी हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रिया और हौसला अफजाई करने के लिए बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करने के लिए भी। तो माशाल्लाह साग का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है और देखने में ये जितना प्यारा और खाने में उतना ही टेस्टी और यमी यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।